हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण सुधा। ये कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ 1 का, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा के विषय में तो आप सभी को पता होगा। तो भाषा जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं। लिपि भाषा को लिखने का एक तरीका। व्याकरण भाषा में सुधार या भाषा को किस प्रकार से ठीक प्रकार से लिखा जाता है, बोला जाता है, उसके विषय में ज्ञान कराने वाला। तो आज इसी के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या है, मनुष्य ने बोलना सीखा। उसके बाद अपनी बात बताने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए और समझने के लिए इशारों या संकेतों का प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे बोलकर अपने विचारों को या लिख कर दूसरे तक व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार जो है भावों का आदान प्रदान ही क्या बना, भाषा का जन्म हुआ। इस प्रकार से भाषा का विकास कैसे हुआ? तो धीरे धीरे हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बोलकर या लिखकर अपने विचार या भाव व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है हमारा भाषा। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। तो ध्यान रहे, संकेतों द्वारा कही गई भाषा जो है भाषा नहीं कहलाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला मौखिक हो गया और दूसरा लिखित हो गया। तो मौखिक भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा वह होती है जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर ग्रहण करते हैं। जैसे भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो या टेलीविज़न पर किया जाता है। तो ये जो है भाषा का क्या है? ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। यानी कि पहले पुराने समय से ही यही भाषा का प्रयोग होता था, क्योंकि पहले लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? मौखिक भाषा का प्रयोग करते थे। बोलकर ही दूसरों की बातें को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे और दूसरों की बातें सुनकर ही समझते थे। तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। अब चलिए जानते हैं लिखित भाषा के विषय में। तो बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब है हमारी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, तो उसी भाषा को हम क्या कहते हैं? उसी भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? तो लिखे हुए को पढ़कर कर रहे हैं। तो यही क्या है? लिखित भाषा है। अब देखिए भारत की भाषाएं कितनी हैं। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत की जो है 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इनमें से 4 बोलियाँ हैं, जो कि मैथिली, डोगरी, कोंकणी और बोडो है। तो ये क्या है? इनको भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। देखिए 22 भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सब क्या है? ये भारत की कुल 22 भाषाएं हैं जिनको की मान्यता प्राप्त हैं। तो संस्कृत भारत की जो है प्राचीनतम भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। इसलिए संस्कृत शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है। तो इसलिए ये भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब है बोली। तो बोली क्या होती है? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसी को लिखित रूप नहीं दिया होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोली कहते हैं, क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, जैसे कि राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली आदि। तो ये सब क्या है? ये बोलियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीमित क्षेत्र की में बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। तो समझ में आया बच्चों, बोली क्या कहलाती है? जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है, उसी को हम कहते हैं बोली। अब हम अध्ययन करते हैं लिपि का। तो लिपि क्या होती है? भाषा को सुरक्षित रखने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता होती है। यानी कि पुराण वगैरह जो लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं? भाषा में लिखे हुए हैं, लिपि में लिखे हुए हैं। तो भाषा को जब सुरक्षित रखने के लिए लिखने की आवश्यकता होती है और भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं चिन्हों को कहते हैं लिपि।
तो हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को। तो विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। इसके कारण ही हमारा साहित्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रहता है। यानी कि जब हम लिपि में कोई भी भाषा को लिख देते हैं तो वही क्या होता है, उसी में साहित्य लिखा जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही साहित्य जो है सुरक्षित रहता है। अब देखिए, विश्व में कुछ प्रमुख लिपियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले गुरमुखी। गुरमुखी की क्या है? ये भाषा है हमारी पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी। उर्दू की लिपि है फारसी। बांग्ला की लिपि है बांग्ला। अब देखिए, मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, इन सब की लिपि है देवनागरी। तमिल की तमिल। अंग्रेजी की और जर्मन की लिपि क्या है? रोमन। तो ये है हमारी भाषाओं की लिपियाँ। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? तो जब हम भाषा को बोलते हैं तो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो जब लिखते हैं तो वर्णों, शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें उन नियमों की जानकारी देता है तथा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो समझ में आया व्याकरण क्या करता है? तो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं कर सकते। यानी कि यदि हमें व्याकरण के नियम ज्ञात नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? गलत प्रकार से भाषा पढ़ेंगे। तो इसीलिए भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये अशुद्ध वाक्य हैं और ये शुद्ध वाक्य हैं, ठीक, और ये अशुद्धि के प्रकार हैं। अब देखो, गाय दूध देता है। तो यहाँ पे किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो ठीक क्या होगा? गाय दूध देती है, क्योंकि गाय क्या है? स्त्रीलिंग है और यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी अशुद्धि हुई हमारी? लिंग संबंधी। तो यहाँ पर गाय दूध देती है। एक लड़का रोहित है। तो यहाँ पे क्या है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि, यानी कि गलत तरीके से लिखा हुआ है, गलत तरीके से पद लिखे हुए हैं। तो सही क्या है? रोहित एक लड़का है। मेरे को बहुत काम है। यहाँ पे क्या है? शब्द प्रयोग की अशुद्धि की गई है। मेरे को नहीं होता है, मुझे होता है। तो मुझे बहुत काम है। तो यहाँ पे क्या है? शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि हुई है। राटर, मनीष, शिक्षा, चाणद। तो ये क्या है? वर्तनी संबंधी। यहाँ पे क्या है? गलत वर्तनी लिखी गई है। सही क्या होगी? राष्ट्र, मनीष, शिक्षा, चांद। तो इन्हीं सब शुद्ध प्रकार से लिखने का प्रयोग करना, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें सिखाता है व्याकरण। तो चलिए, इस पार्ट में हमने क्या सीखा उसके बारे में जानते हैं। तो भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो बिल्कुल सही है, हम भाषा के द्वारा ही अपने विचार व्यक्त करते हैं और सामने वाले की समझते हैं। ठीक है। अब दूसरा, भाषा दो प्रकार की होती है। बिल्कुल सही है, एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। तो जब हम बोलते हैं तो मौखिक हो जाती है और उसी को जब हम लिख देते हैं तो वो लिखित हो जाती है। अब देखिए, लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो जो भाषा होती है उसको लिखा जाता है किसके द्वारा? लिपि के द्वारा। तो उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना या लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण के द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने किसके विषय में जाना? भाषा के विषय में जाना, भाषा के प्रकार के विषय में जाना, लिपि के विषय में जाना और व्याकरण के विषय में जाना। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और पाठ मिलते रहे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।